अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. आंध्र प्रदेश के जिले करनूल के नंदियाल के करीब पेश आए सड़क हादसे में SBI का एक मुलाजिम जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। यह हादसा बुध की सुबह की अवलिन सातों में नंदियाल मंडल के चापेरे पोला टूल प्लाजा के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि SBI का मुलाजिम, जिसकी शनाख्त शिवा कुमार के तौर पर की गई है, अपने 3 दीगर साथियों के साथ हैदराबाद से कार में नंदियाल के लिए रवाना हुए। ताहम नंदियाल से पहले उनकी कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार कंटेनर से टकरा गई और उसमें फंस गए। पीस पार्टी ऑफ इंडिया PPI, जिसने अयोध्या केस में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, उसने अब काशी मथुरा तनाज़ा मामले में दरख्वास्त दायर की है और खुद को फरीक बनाने का मुतालबा किया। जमातुल उलमा हिंद के बाद पीस पार्टी ने हिंदू पुजारियों की तंजीम विश्व भद्रा पुजारी पुरोहित महासंघ की जानिब से इबादत की जगह खुसूसी दफात एक्ट 1991 में किए जाने वाले चैलेंज में मुदाखलत के लिए दरख्वास्त दायर की है। ये मरकजी कानून 18 सितंबर 1991 को मंजूर किया गया था। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आज़ादी के वक्त मजहबी मकामात की नौयत को तब्दील नहीं किया जा सकता। ताहम अयोध्या तनाज़े को इससे अलग रखा गया था क्योंकि कानूनी तनाज़ा पहले ही चल रहा था। दरख्वास्त गुजार ने काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिर तनाज़े से मुत्तल्लिक़ कानूनी अमल को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस एक्ट को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया और किसी अदालत ने अदालती तौर पर इस पर गौर नहीं किया। यहाँ तक कि अयोध्या तनाज़े के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के आइन बेंच ने इस पर ही तबसरा किया। निजामाबाद जिले के अंदावली मंडल में जानवरों को मुंतकिल करने के दौरान पुलिस ने देही किसान अंबर सिंह नाइक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अंबर सिंह नाइक, जो गन्नारान टांडा अंदुलवली से ताल्लुक रखता है, सरनौ तिरंगा पेट से गन्नारम, जो दोनों देही किसान खालाजाद भाई हैं, 2 टाटा एस के जरिए तिरंगा पेट से जानवर कुर्बानी के शक में पकड़कर गो सदन चंदभान कुंटा गौशाला मुंतकिल किया जा रहा था। गौशाला के जमींदारों ने बताया कि यहाँ पर जिला इंतजामिया ने सिर्फ गायों के दाखिले की इजाजत दी, बड़े बैलों की इजाजत नहीं। इसमें 10 जानवरों को रखना है तो 50,000 रुपए जमा कर फी कस एक जानवर को रोजाना 250 रुपए देना होगा। देही किसानों ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिस पर सब इंस्पेक्टर अंदलोवली रेड्डी ने खर्च वो खुद बर्दाश्त करेंगे कहकर जानवरों को गौशाला में उतार दिया। पुलिस ने 2 गाड़ियों को पुलिस स्टेशन अंदावली मुंतकिल कर दिया। हमारे नुमाइंदे ने सब इंस्पेक्टर को बताया कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान, जिसमें गाय की कुर्बानी को मना किया, बैलों की कुर्बानी की इजाजत दी और 10 भी बैल हैं, जिस पर सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं, सर्कल इंस्पेक्टर से पूछकर बताता हूं, जिसमें दोनों टाटा एस ड्राइवर भी परेशान हो गए और हमारे नुमाइंदे से राब्ता कायम किया। देही किसान सब इंस्पेक्टर के सामने आजिजी की, तब भी वो नहीं सुने। सब इंस्पेक्टर अंदावली ने देही किसान और गाड़ी मालिकीन गरीब ड्राइवर को इस कोरोना वबा में परेशान कर दिया। देखिए उनका क्या कहना है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि किसी भी मरीज को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, ये लफ्ज कहीं भी नहीं सुना जाना चाहिए। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हुक्म देते हुए कहा कि आधे घंटे के अंदर अस्पताल में किसी भी मरीज को बिस्तर मिलना चाहिए। किसी अस्पताल में ये नहीं सुना जाना चाहिए कि यहाँ बिस्तर नहीं है और इसके लिए जिले कलेक्टर या मुश्तरिका कलेक्टर को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। This is one thing what I am very categorically telling. ఎందుకనంటే ఎవరైనా పేషెంట్ వచ్చి నాకు బెడ్ దొరకలేదు అన్న మాట దయచేసి వచ్చింది అని అంటే మన మానవత్వం మీదనే అదొక ప్రశ్న.
please make sure that every hospital లో పనిచేసే ఎవ్రీ డాక్టర్ ఆ మానవత్వం చూపించాలి. నో హాస్పిటల్ షుడ్ ఎవర్ సే బెడ్ లేదు నేను ఇవ్వను అని. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రీటెడ్ ఎస్ ఎ వెరీ సీరియస్ క్రైమ్. అది కలెక్టర్లు ఆ నెంబర్స్ 104 కానీ ఆ 14410 కానీ మీరు చెప్పే డిస్ట్రిక్ట్ కాల్ సెంటర్ నెంబర్ కానీ ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి వస్తే బెడ్ లేదు అనే పరిస్థితి రాకూడదు. డైరెక్ట్గా నేరుగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే బెడ్ లేదు అన్న మాట కోవిడ్ కేర్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ కూడా రాకూడదు. उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के सबब गंगोत्री धाम को बंद करने का फैसला लिया गया है. गंगोत्री मंदिर अकीदतमंदों के लिए 15 अगस्त तक बंद रहेगा. गंगोत्री मंदिर कमेटी के सदर सुरेश सेमवाल ने कहा है कि हमने गंगोत्री धाम और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया है और अकीदतमंदों के लिए दाखिले को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा. आज से मनासिक हज का आगाज हो गया, जबकि मस्जिदुल हराम में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मखसूस निशानात लगा दिए गए हैं. आज़मीन हज मीना में खसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम करेंगे, जबकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ अरफा कल अदा किया जाएगा. यौम अरफा के लिए मस्जिद निमरा में भी आज़मीन के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए हैं. याद रहे कि वक़ूफ अरफात हज का रुकन आज़म है. इस रुकन की अदायगी के लिए आज़मीन हज की रवानगी का अमल 8 ज़िलहज्जा की रात से ही शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन नमाज ज़ोहर तक मुकम्मल होगा. आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा अरफात पहुंचकर नमाज ज़ोहर और असर अदा करेंगे और मगरिब तक मैदान अरफात में वक़ूफ करेंगे. गुरूब आफ्ताब के साथ ही हुजाज इकराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे और मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाएंगी. वाज़ेह कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हज से पहले मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में तमाम मसाजिद में सफाई और जरासीम कश स्प्रे का काम मुकम्मल कर लिया गया था. इमसाल सऊदी अरब ने जून में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र महदूद पैमाने पर हज का ऐलान किया था. सऊदी हुकाम के मुताबिक इस मरतबा सिर्फ 10,000 अज़ाम इकराम हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर रहे, जिनका इंतखाब खुदकार तरीके से किया गया. उनमें सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की तारिकिन वतन की तादाद 70% है और 30% सऊदी शहरी हैं. मुंतखब आज़मीन के पहले ग्रुप को हफ्ते के रोज मक्के मुकरमा पहुंचा दिया गया. अज़ाम इकराम अय्याम हज के आगाज से कबल एक होटल में अलग अलग कमरों में मुकीम रहेंगे. ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस 25 लाख से ज्यादा फर्जंदान तौहीद ने फरीज़े हज अदा किया था. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता. एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब. कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट. ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी. घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स. तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए. न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882. मध्य प्रदेश के छतरपुर वाक़े एक कोरोना सेंटर में खुदकुशी का मामला सामने आया. पुलिस जराये का कहना है कि गुज़िश्ता शब कोरोना के एक मरीज ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली. खुदकुशी की वजह का अब तक पता नहीं चल सका. वाक़े की जांच की जा रही. वाज़ेह कि इससे कबल दिल्ली और बिहार जैसी रियासतों में भी कोरोना मरीजों की खुदकुशी के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं. हिंदुस्तानी फजाइया को काफी तवील अरसे से जिस जंगी तैयारी का इंतजार था, वो राफेल तैयारा आज हिंदुस्तान पहुंच गया. फ्रांस के साथ हुए सौदे के तहत राफेल जंगी तैयारी की पहली खेप हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड हो चुकी है. इन 5 राफेल तैयारों को रिजर्व करने के लिए एयर चीफ मार्शल RKS भद्रोया अंबाला एयरबेस पर मौजूद थे. सिक्योरिटी के पेश नजर अंबाला में दफा 144 लागू है. 27 जुलाई को फ्रांस के
मैरी ग्रॉग बेस से 5 राफेल तैयारे हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए थे। मुसलसल 7 घंटों तक उड़ान भरने के बाद कल शाम अबू ज़हबी के करीब अल तफरा फ्रेंच एयरबेस पर पहुंचे। इन तैयारों ने बुध को अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। होम्यो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से आवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेड्स, संतोष नगर, हैदराबाद। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जानवर पालने का शौक होता है। कोई बिल्ली पालना पसंद करता है तो कोई कुत्ता, लेकिन बहुत से लोगों को खतरनाक जानवर पालने का भी शौक होता है। आज हम आपको ऐसी ही बच्ची के बारे में बताएंगे जिसे बड़े और खतरनाक अजदहे पालने का शौक है, और इस बच्ची के पास एक नहीं बल्कि 6 बड़े अजदहे हैं। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाली 14 साला छलवा अस्मा कमाल के पास 6 बड़े और खतरनाक अजदहे हैं, और ये उनसे बेहद मोहब्बत करती है और उनके साथ खेलती भी है। सोशल मीडिया पर छलवा की हर तस्वीर में उनके साथ अजदहे मौजूद होते हैं और वो उनको नहलाती धुलाती भी खुद ही हैं। 14 साल बच्ची का कहना है कि उनके पास 4 साल की उम्र से ही ये अजदहे हैं और वो उनसे बिल्कुल नहीं डरती और बचपन से ही ये अजदहों की देखभाल कर रही है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।